हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ से प्रश्नावली 15.1 यानी कि जो बिहार बोर्ड की क्लास 8 की मैथ है उसी से हम लोग एक्सरसाइज 15.1 को हल करेंगे। और इसकी जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको जो लास्ट यूनिट था, लास्ट इकाई थी 14, उसका मैंने सारा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक सवाल है इसके, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन विथ ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आप ग्राफ की एक कॉपी ले लीजिए। ग्राफ वाली कॉपी आप अपने बगल की दुकान में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि जो पेजेस होते हैं उस इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कॉपी होगी आपकी वो इस तरीके से बटी होगी, ऐसे स्क्वायर इसमें बॉक्सेस में बटी होगी। ठीक है, तो ये कॉपी आप ले लीजिए और उसमें आपको ये चीज़ बनाना है। ठीक है, जो एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। इस सवाल को हल करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अगर हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कुछ ही समय में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको पूरी लेक्चर, आपको पूरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है ये। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो जो ये वाला पहले जो नंबर लिखते हैं कॉमा के, ठीक है, ये हमारा बताता है एक्स निर्देशांक। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, और जो हमारा पॉइंट ये कॉमा के बाद होता है ये वाई कोऑर्डिनेट बताता है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया, यानी कि एक्स अक्ष, और यहाँ पर हमने वाई अक्ष लिया। ठीक है, तो कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, तो ये इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर होगा ये पॉइंट, वो हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एक्स एक्सिस से, यानी कि इस एक्सिस से ये पॉइंट कितना ऊपर है, वो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई निर्देशांक। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये ग्राफ कॉपी आपकी होगी उसके ऊपर आपको इस तरह का बना लेना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन आपको ले लेनी है, और यहाँ पर आप इसका नाम ऐसे रख दीजिए एक्स, और इधर से आप इसका नाम रख दीजिए वाई। ठीक है, एक्स और वाई, और ये आपका हो गया ज़ीरो, यानी कि ऑरिजिन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए कि यहाँ पर आप इसको बांट दीजिए। जैसे आपका जो ग्राफ कॉपी हो, जब उस पर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको उसमें ज़्यादा बांटने की या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से वो क्या रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ले लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप ले सकते हैं आगे। ठीक है, और यहाँ भी आप y पर आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन कहता है कि a में 5 और 3 को आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, यहाँ पर दिखाना है कि 5 और 3 कहाँ पे आएगा। तो 5 क्या है, x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक, और 3 क्या है, y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जैसे पहले 5 है, तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस पर, जो x एक्सिस है आपका, ठीक है, उसमें 5 कहाँ पर है, यहाँ है, तो आपको इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन होगी पतली सी। ठीक है, ये लाइन में आपको खींचना नहीं है, ये लाइन यहाँ पर है, तो आपको इसी में आपको 5 रखना है। बट कहाँ पे 5 रखना है, पॉइंट आपको कहाँ पे देना है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस देखना है, वाई कोऑर्डिनेट देखना है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो अब आप देखिए कि यहाँ से 1 2 3 यहाँ हो गया, अब इसको आप इससे मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, आपको ये लाइन नहीं देनी है, बस ये लाइन कहाँ पे मिल रही है, उस लाइन पर आपको लिख देना है कौन सा पॉइंट है, 5 3, ये हो गया आपका A। ठीक है, इस चीज़ को आप हटा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए, ऐसे समझाने के लिए ऐसा किया था, ये लाइन दिया था, आपको ये सब कुछ नहीं देना है, बस यहाँ पर सिंपली ये वाला पॉइंट आपको दे देना है। ठीक है, ये हो गया आपका A पॉइंट। अब आते हैं B कहाँ पे देना आपको, 3 5 है,
यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका 3 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। तो x कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि x कोऑर्डिनेट आपको बताता है कि y से कितनी दूर पर है। तो यहाँ पर x एक्सिस पर देखिए 3 यहाँ है, तो 3 इधर ही कहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे अब 5, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये यहाँ से इधर आया और ये यहाँ से इधर आया, तो यहाँ पे आपका लगभग ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3, 5, ठीक है। ये हो गया आपका B। उसका C कहाँ पे है, 4, 5, तो 4 आपका ये हो गया और 5 आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे, यानी कि इसी के बराबर में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं ताकि हमारा पॉइंट जो हो वो यहाँ पर, आप इसको B को थोड़ा छोटा करके लिख दीजिए 3, 5 और ये आपका हो गया 4, 5, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका C 4, 5, ठीक है। उसके बाद D में क्या है, 0, 5, तो D कहाँ है, 0 x एक्सिस पर 0, तो यहाँ आ गया, ठीक है। और 5, तो 5 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यानी कि ये हो गया आपका D 0, 5, ठीक है। उसके बाद E कितना है, 5, 0, यानी कि x पर 5 ले लेना है और y का 0 ले लेना है, यानी कि यहीं पे आ जाएगा ये हो गया आपका 5, 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2, 3, f कहाँ पे आपको देना है, 2, 3, x पर 2 और y पर 3, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ, यानी कि यहाँ पे ये आपका आ जाएगा f, ठीक है, 2, 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो ABCD पॉइंट था F तक वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। इसी तरीके से देखिए आपको ग्राफ कॉपी पर ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कि 2 यहाँ से लेना है और 3 यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये चीज़ आपको बहुत ही प्रिसाइज मैनर में आप वहाँ पे ग्राफ कॉपी पर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं उसमें क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में है कि अपनी ग्राफ कॉपी में निम्नलिखित चित्रों को बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर दिया गया है आपको, इसको अपने ग्राफ कॉपी में बना लेना है, ठीक है। ये आपके किताब में जो ये क्वेश्चन है, देखिए ये इसी पिक्चर को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। बनाने के बाद ठीक है क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। जैसे ये आपने बना लिया, बनाने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए तथा भुजा AB तथा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, ठीक है। इसके पहले आपको निर्देशांक लिखना है, तो A है ना, A का निर्देशांक कितना हो गया, तो देखिए A कितना है, यहाँ पर 1 है और इधर 5, तो ये हो गया आपका 1, 5 हो गया। B कितना हो गया, तो B में देखिए कितना है, B कहाँ पर है, 7 के ऊपर में है और इधर 5 के सामने है, यानी कि 7 और 5 हो गया, ठीक है, 7, 5। और C कितना हो गया, C देखिए इधर 9 के सामने है, इधर 9 के ऊपर में है और 8 के सामने है, यानी कि 9, 8 हो गया, ठीक है। और D कितना हो गया, D आपका हो गया 2 के इधर 3 के ऊपर है और 8 के सामने, तो 3, 8 हो गया, ठीक है। ये ध्यान से आपको ये सारे चीज़ों को देखना है कि किसके ऊपर में है और किसके सामने में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। जिसके ऊपर में होगा उसको पहले लिखना है, यानी कि x जो आपका x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक है, उसको पहले लिखना है और y निर्देशांक को बाद में लिखना है, ठीक है। जब ये लिख लीजिएगा उसके बाद अगला क्या कहता है कि भुजा AB तथा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AB आपका ये हो गया और CD ये हो गया, तो आपको क्या करना है कि इसके देखिए ये कितना है, ये आपका हो गया यहाँ पर ये 7 हो गया, ठीक है, 7 और ये कितना हो गया 1, इनके 7 में से एक आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये एकदम बराबर में है ना लाइन, तो 7 में से एक निकाल दीजिए। 7 ये यहाँ से यहाँ 7 हुआ और यहाँ से यहाँ 1 हो गया, तो दोनों को हटा दीजिएगा, 7 में से एक हटा दीजिएगा तो कितना बच गया ये 6। तो यहाँ पर आप लिखिएगा AB की लंबाई हो गई 6 इकाई, ठीक है। और CD की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो CD आपका ये हो गया। इसमें देखिए C कहाँ है आपका 9, 8 पर है और ये 3, 8 पर है, तो 9, 8 में से आपको 3, 9 में से 3, इतने में से आप अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो ये आपका बच गया CD की लंबाई, यानी कि 9 में से 3 गया 6 इकाई हो जाएगा, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन कहता है त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा PQ एवं QR भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए P का कोऑर्डिनेट, P का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। P का जो निर्देशांक है
यानी कि पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, क्यू के क्या होंगे और आर के क्या होंगे। तो देखिए पी का कितना हो जाएगा आपको देखना है, यहाँ पर है पी कहाँ पर है, तो 1 के ऊपर में 4 के सामने, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1 4। और क्यू, तो क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर 1 के सामने, यानी कि 1 1 हो जाएगा। और आर कहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए 5 के ऊपर में है और 1 के सामने में है, यानी कि 5 1 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि पी क्यू और क्यू आर की दूरी बताना है, यानी कि लंबाई बताना है। तो देखिए पी क्यू की लंबाई कितनी हो गई, तो देखिए यहाँ पर 4 तक आया हुआ है पी, ठीक है यहाँ पर, और क्यू कहाँ पर है 1, यानी कि जो इसके आप देखिए जब लंबाई में बोल रहा है तो आप इसके जो वाई कोऑर्डिनेट हैं उनके दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस पता कर लीजिए। और अगर एक्स एक्सिस पर यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, अगर उसका कह रहा है तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिफरेंस जो है आपको पता कर लेनी है, तो आपको उस लाइन का जो लंबाई होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपको निकालना है पी क्यू का, तो पी क्यू में देखिए पी क्यू का निकालना है, तो इसके आपको वाई कोऑर्डिनेट को देखना है। तो वाई कोऑर्डिनेट एक 4 है एक 1 है, तो 4 में से 1 माइनस कीजिएगा कितना होगा 3, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3 इकाई। उसके बाद क्यू आर, देखिए क्यू आर, तो अब ये क्यू आर जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपको क्या करना है, चूंकि इसके वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट में फर्क है 5 और 1 आ रहा है, ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4 इकाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसी का जो तीसरा और चौथा है उसमें देखते हैं क्या कहता है। तो तीसरा और चौथा, तीसरा में कहता है वृत्त के केंद्र m के निर्देशांक ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त के केंद्र m के निर्देशांक मालूम करना है, तो यहाँ पर m यहाँ है, अब इसका जो आपको कोऑर्डिनेट पता करना है, देखिए ये कहाँ पे है 6 के ऊपर में है और 3 के सामने में, तो m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 3, ठीक है, m का कोऑर्डिनेट हो गया 6 3। अब इसमें व्यास निकालना है, तो व्यास देखिए क्या हो जाएगा, व्यास देखिए ये लंबाई होती है व्यास, यानी कि जो सेंटर से होकर निकले ये, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे वर्टिकल में देखेंगे तो ये आपका व्यास हो जाएगा, यानी कि जो भी आपकी लंबाई दी गई है आप इसको साइड की जो लंबाई है, यानी कि ये और इस पॉइंट को आपको देखना होगा। मान लीजिए इसको हम लोग O, इसको मान लीजिए हम लोग N करते हैं, ठीक है, डिनोट कर दिया ON से, तो यहाँ पर देखिए N का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आप इसको नीचे देखेंगे तो ये 7 के पास आ रहा है, और इधर O वाला देखेंगे अगर तो ये 5 के पास आ रहा है, ठीक है, यानी कि 7 और 5, तो 7 पूरा यहाँ से 0 है यहाँ पर, ठीक है, तो 0 से 7 तक ये 7 हो गया और इधर ये 5 हो गया, तो 7 में से 5 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 इकाई, यानी कि यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका हो गया 2 इकाई, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, वर्टिकली करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसका निचला छोर वो है 2 पर और इधर जो है ये आपका 4 पर, तो 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, तो वैसे भी आपका व्यास कितना आ रहा है 2 इकाई। अब आते हैं STU के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो कौन कौन सा शीर्ष है STU, तो S के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये 9 के ऊपर में है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9, और ये कहाँ है सामने में किसके है 6 के सामने में है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6। T का क्या हो जाएगा, T आपका 9 के ऊपर में है और 1 के सामने में है, तो 9 1 हो गया, और U का कितना हो जाएगा, देखिए U 13 पर ही है, ये जो पॉइंट हमारा 13 पर है तो 13 लिखेंगे, और Y कहाँ है तो Y 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये X एक्सिस पर है। एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि अगर X एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके Y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और अगर Y कोऑर्डिनेट पर कोई पॉइंट होगा तो उसका X निर्देशांक X कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो भी हल हो चुका है, सिर्फ इसमें निर्देशांक ही बताना था। ठीक है, तो हमारा ये 2 प्रश्न भी हल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा और चौथा जो है इसका, उसको देख लेते हैं उसमें क्या कहता है। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न तालिका अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए। तो आपको समय और साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि आपको एक ऐसे लाइन लेनी है, ड्रॉ करनी है, और एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, यानी कि एक आपको क्षैतिज और एक आपको ऊर्ध्वाधर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इसको आपको डिनोट कर देना है X से और इसको डिनोट कर देना है Y से। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और आप लंबा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने कॉपी के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लिखा गया है, तो आप इसको कर दीजिए 1 2 3 4।
ठीक है। और यहाँ 60, 120, 180, 140 है। तो आप देखिए यहाँ पर से जो भी एक बॉक्स बना हुआ है आपके कॉपी में, जो 4 बॉक्स यानी कि 4 इस तरीके से 1 इकाई 1 इकाई 1 इकाई जो बॉक्स बना होगा, तो आपको क्या करना है 0, 1, 2, 3 ऐसे भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए क्या है 60, 120, 180, 240, तो आपको उसी हिसाब से लेना है। तो आप इसमें 10, 20, 30, 40 करके भी ले सकते हैं, 30, 60, 90 और 30, 30 का भी बना सकते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए ये आपका बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए ये जो बॉक्स होगा ये आपको 10 भाग में बटा होगा, ठीक है। ये आपका छोटा छोटा 10 भाग में बटा होगा इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं, यहाँ पर आप 0 देते हैं, तो इस एक बॉक्स में आप इसको 0 से यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, फिर अगले बॉक्स में 20 भी ले सकते हैं, यानी कि एक इकाई जो आपका यहाँ पे 10 इकाई के बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पर 30 भी ले सकते हैं, ठीक है। 30 ले लीजिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास कॉपी पे कम जगह होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 नहीं हम लोग 60 लेंगे, ठीक है। यानी कि एक यहाँ पर हम लोग लेंगे 60, ठीक है। और उसके बाद एक इकाई और ले लेंगे तो उसमें हो जाएगा आपका 120, और फिर एक इकाई ले लेंगे तो 180 हो जाएगा, और 60 चौका 240 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा साधारण ब्याज, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया समय, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या रुपए में, ये रुपए में है ना, यहाँ पर लिख दीजिए रुपए में। और ये आपका क्या हो जाएगा समय वर्ष में, ठीक है, वर्ष में, ठीक है। अब आपको देखना है कि एक वर्ष में कितना है 60, तो यानी कि एक वर्ष में 60, यानी कि 1 और 60 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 और 120, 2 120, 2 के ऊपर और 120 के सामने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये इसके ऊपर में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 120, उसका 3 180 है तो 3 180 यहाँ आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और 4 और ये 240 है तो 4 240 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस पॉइंट को आपको मिला देना है। देखिए यहाँ से ये पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ और उसके बाद फिर ये और फिर ये, यानी कि आप देखिए यहाँ पर अगर A B C D करते हैं तो सबका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 240 सॉरी 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 120 हो गया, यहाँ पर 3 180 हो गया, और ये 4 240 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ था वो तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि जो समय है उसके हिसाब से साधारण ब्याज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे साधारण ब्याज भी बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये एक समानुपात है, यानी कि जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एक बराबर रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या कहता है। अब है यहाँ पर चौथा प्रश्न, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है, विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए। यहाँ पर कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा गाड़ी चलेगी तो कितना डिस्टेंस तय कर रही है 80 किलोमीटर, 2 घंटा गाड़ी चलेगी तो 160 किलोमीटर, 3 घंटा गाड़ी चलेगी तो 240 किलोमीटर। इसी तरीके से जो उसका समय के हिसाब से डिस्टेंस भी चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि गाड़ी क्या है नियत चाल से चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ जब खींचना होगा, देखिए 1 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद कितनी दूर चलेगी गाड़ी 80 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरीके से 2 घंटे के बाद कितनी चलेगी, 2 घंटे के बाद 160 हो जाएगी, है ना, 180 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। 3 घंटे के बाद कितनी चलेगी 240 किलोमीटर चलेगी, और 4 घंटे के बाद कितनी चलेगी तो 320 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। उसके बाद 5 घंटे के बाद कितनी कहाँ पे रहेगी वो, तो ये 400 किलोमीटर दूर चली जाएगी, ठीक है। यानी कि 80 किलोमीटर हर घंटे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर सेम वैसे ही एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींच लेनी है। यहाँ पर इसको y और इसको x यहाँ पर दे देना है, और इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 कर देना है, और इधर आपको 80 है ना, 160 240 उसके बाद 320 और 400, इस तरीके से आपको ले लेना है। क्योंकि ये क्या है आपका क्या हो गया, ये हो गई आपकी दूरी, ठीक है, जो कि आप किलोमीटर में लिखे हैं, और ये आपका हो गया समय, ठीक है। ये समय किस में है, घंटे में है, ठीक है। तो अब आपको इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। 1 हो गया,
तो 1 के सामने कितना है 80, तो 1 इधर और 80 इधर, 2 और 160, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 240, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 320 और 5 400। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ये ग्राफ बन गया। यहाँ पर आप इसको इससे मिलाइए, इससे मिलाइए। ठीक है, चूंकि मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, हाथ से नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या करना है स्केल की मदद लेनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका एक लाइन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो ये बताता है कि समय के हिसाब से दूरी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि एक नियत समय के बाद डिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो एक फिक्स डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के स्पीड को हम लोग बोलेंगे कि टाइम जो है उसके हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गई, नियत चाल से गाड़ी चल रही है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये टाइम और डिस्टेंस ग्राफ हो गया। प्रश्न आपका है सत्य या असत्य लिखना है, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये सही लाइन है या गलत लाइन है। पहला पॉइंट आप अपने किताब में भी देख सकते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है। कोई भी पॉइंट है, अगर आप उसकी स्थिति को बताना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यानी कि उसको संख्या युग्म से ही बता सकते हैं, यानी कि जो आपका नंबर पेयर होते हैं उसी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हमें बताना होगा कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो हमने क्या बताया कि ये 1 के ऊपर और 80 के सामने, यानी कि 180। इसका जो हम लोग अगर लिखेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो वो क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने दर्शाया है, किससे दर्शाया, तो संख्या युग्म से दर्शाया। तो ये सही बात है, सत्य यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है, संख्या युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। बिल्कुल, संख्या युग्म से यहाँ पे जो अगर हम लोग लिखेंगे 180 तो वो क्या होगा, इस पॉइंट का निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद ये भी सत्य हो गया, एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक शून्य तथा वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक शून्य होते हैं। एक्स एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस 0 होगा। ये तो मैं आपको x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सत्य हो गया। मूल बिंदु पर निर्देशांक 1 1 होता है। यहाँ पर मूल बिंदु ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0। मैंने आपको बताया था कि 0 और 0 होता है x और y, यानी कि जो 0 यहाँ पर x का 0 y का 0, यानी कि जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, वहाँ पर 0 0 आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज था 15.1 ये आपका हो गया फिनिश। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग जो आगे के चैप्टर हैं उनको देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और जो 8 क्लास की जो इंग्लिश है वो भी मैं आप पढ़ाना इस चैनल पर शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इस लिंक दे दिया मैंने। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से इंग्लिश भी जो सिस्टमेटिक तरह से 1 2 चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और साइंस भी। तो आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।